भाई किसान अपना माल सुखा के लाए, आराम से लाए, पका के लाए, कच्चा माल ना बेचे। देखो ये बाजार चलेंगे 150 रुपया ऊपर नीचे बाजार चलेगा, ज़्यादा डाउन बाजार नहीं जाएगा जी। जो किसान डरा हुआ है वो डर निकाल दे जी। देखो पूरा हिंदुस्तान खाली है, प्याज का ज़्यादा बाजार नीचे नहीं जा सकता जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम अलवर की फल सब्जी मंडी और प्याज मंडी के अंदर हैं और प्याज मंडी में हम इस समय रुद्दार भाई की फड़ पे हैं। यहाँ पे रुद्दार भाई का काफ़ी बड़ा कारोबार है प्याज का और यहाँ की जो प्याज है मशहूर प्याज नई लाल प्याज के नाम से जानी जाती है, जो कि दूर दूर के किसान या व्यापारी यहाँ से लेके जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि आज की जो आवक है वो क्या रही है और आज की आमद है वो क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे रुद्दार भाई से। रुद्दार भाई एक बहुचर्चित व्यापारी हैं, व्यापारियों में इनका नाम है। तो हम बात करते हैं रुद्दार भाई से, तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा जी। रुद्दार भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू भाई साहब। जी रुद्दार भाई, आज की आवक और आमद क्या है ये बताइए। देखो आवक तो 50-60 हज़ार है मंडी में जी, ज़्यादा कट नहीं है, लेकिन अब बाजार थोड़ा लूज होता जा रहा है, ज़्यादा टाइट नहीं है बाजार। आज भाव कितने से कितना रहा? बाजार अभी तो सेम स्टैंड करा हुआ है, बाजार 1200 से लेके 1600 रुपये बिका है। 1600 रुपये मन 40 किलो। हाँ 40, ये मानो 30 रुपया से लेके 40 रुपये किलो बिका है। हाँ जी। तो ये जो भाव है अभी अमूमन यही चल रहा है 3-4 दिन से, तो ये भाव स्थिर बना हुआ है। क्वालिटी क्या है, अब के अच्छी क्वालिटी थोड़ी कम आ रही है। जो अच्छी क्वालिटी है वो तो अच्छी बिक रही है, वो किसान खुश है। 1500-1600 रुपये में जो प्याज बिक रही है 38-40 रुपये बिक रही है, वो किसान खुश है। अच्छा, 1200 रुपये वाला खुश नहीं है। वो ये कहता है कि मेरी कम में बिकी है। हाँ, वो छोटी प्याज आ रही है, साइज नहीं है, आगे पहुंचती नहीं है। वो जो अब यहाँ आज अपने यहाँ नेपाल भी एक गाड़ी भरी है जी, बॉर्डर की गाड़ी भरी है, बांग्लादेश की भी जी, यहाँ मदुराई की भरी है। अच्छा, व्यापारी आए हुए हैं बाहर के जी, अच्छी क्वालिटी को ले रहे हैं अच्छे भाव में। तो उसमें पहुंचने में भी टाइम लगता होगा। तो टाइम लगता है तो उसके लिए सूखी प्याज चाहिए। सूखी प्याज चाहिए, तो सूखे माल में से अच्छे माल लेते हैं व्यापारी। अच्छे माल का अच्छा भाव है, भाव बहुत है, ये भाव टिका रहे तो ये जो 1500-1600 हाँ, है, ये भाव अगर बढ़िया प्याज जो है तो उसका भाव तो 1500-1600 है। बाकी जो जिसमें नमी है में तो कम है जी, मीडियम में थोड़ा कम भाव है। अच्छा, तो आप ये बताइए रुद्दार भाई, ये जो भाव है अभी टिका हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि ये भाव आगे चल के कुछ थोड़ा टाइट हो जाए? नहीं, टाइट नहीं होगा, आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है भाव की। अच्छा। क्यों, अब नासिक भी चल गई, गुजरात भी चल गई, महुआ में 1 लाख कट्टे की आमदनी आज, इंदौर में एमपी में 1 लाख कट्टे की आमदनी, नासिक में 1-1.5 लाख कट्टे की आमदनी। सब मंडियों में माल चालू हो गया। एमपी में 4-5 मंडियाँ हैं, नासिक में काफ़ी मंडियाँ हैं, तो सब जगह का माल अब चल रहा है। अपना माल अलवर का कम पड़ेगा, आगे का माल बढ़ेगा, तो बाजार स्टैंड करा हुआ है। जिस दिन भी ज़्यादा माल प्रेशर से नासिक वालों ने निकाल दिया माल, तो बाजार और लूज आ जाएगा। नहीं, बाजार टाइट नहीं होगा। प्याज की बात करें तो अलवर की जो प्याज है वो ज़्यादा बढ़िया रहती है बजाय और जगहों की, जैसे कि नासिक की है या फिर एमपी की है या फिर गुजरात की। आप प्याज की बात करें, देखो सबसे अच्छी प्याज तो नासिक की होती है जी, और अपने गुजरात भी वहाँ किसान सुखा। अलवर की प्याज क्या है, किसान जल्दबाजी में गीली लाता है, खाने में तो स्वादिष्ट है। इसका गलत इफेक्ट पड़ता है बाहर। हाँ, जब तो इतनी बाहर पहुँच नहीं पाती है नासिक की खाना बना रहे हैं। नहीं, अभी तो थोड़ी सुखा के लाएंगे किसान तो अच्छा भाव मिलेगा किसानों को जी। क्या कह रहे हो आप? स्वाद के हिसाब से अलवर की प्याज बढ़िया है नासिक जी, स्वाद के हिसाब से यानी टेस्ट के हिसाब से। हाँ, अलवर की में मोटा छिलका होता है ना जी, अच्छी प्याज है, अच्छी प्याज है, खाने में अच्छी प्याज। तो ये जो भाव चल रहा है इससे किसान कितना खुश है? नहीं, खुश है किसान, इससे खुश है। खुश तो आगे चल के जो भाव है अभी कितने रहेंगे ये कोई ये किसी को पता नहीं है। प्याज सब्जियां हैं तो सब्जी कभी तेज होती है कभी मंदी होती है, इसका किसी को भाव पता लगता भी नहीं है, इसका कोई आंकड़ा लगा भी नहीं सकता। अच्छा, अभी ये जितना आप बता रहे अराइवल, कितना अराइवल बताया आपने? ये 50-60 हज़ार कट्टे अलवर में हैं, खैरतल में 1 लाख कट्टे अलवर से निकल रहे हैं, मान लो 1 लाख कट्टे टोटल खैरतल और अलवर को मिला के, सारे मिला के। तो ये अराइवल इतना कब तक रहेगा? ये तो पूरा दिसंबर चलेगा। इतना अराइवल थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पड़ता रहेगा। 10-5 हज़ार कम बत्ती होता रहेगा। इस बार किसान ने रकबा भी ज़्यादा लगाया प्याज का, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ा है? बारिश से क्या था, सही समय पे प्याज नहीं लग पाई किसानों की, लेट बुआई ज़्यादा हुई थी। अच्छा। तो लेट की बुआई जो वो प्याज कम बन रही है। अच्छा, ये तो मौसम ने इतना साथ दिया अलवर का, बहुत ज़बरदस्त मौसम, कुदरत की मेहरबानी है अलवर वालों के ऊपर, जो इस साल इतना अच्छा मौसम रहा, सबकी प्याज बनी, सबको अच्छा भाव मिला। इसका कारण के मतलब
जो मौसम है उसमें थोड़ी गर्मी बनी रही। गर्मी बनी रही, ठंड नहीं पड़ी, अभी अभी भी ठंड नहीं है जी। तो सबकी प्याज बनी है, तो सबका किसान का मीठा मुंह हो गया, इसमें कोई दोहरा नहीं। किसान खुश है, हमारे यहाँ का बहुत खुश है। हेलो। तो ये जो प्याज है इस पे काफ़ी डिपेंड रहता है। अलवर का जो मेवात का जो किसान है, अगर प्याज के भाव नीचे चले जाते हैं तो उसको काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि इसमें लागत बहुत आती है। देखो इस बार अलवर का किसान अगर अच्छी बुआई प्याज की नहीं करता जी। तो प्याज 200 रुपये किलो में नहीं मिलती। ये पूरा हिंदुस्तान को प्याज खिलाई अलवर ने, वो ये भाव स्थिर बना दिया, भाव रोक दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है अलवर की है। नहीं, प्याज में हाहाकार मच जाती है अगर अलवर के किसान इतनी मेहनत नहीं करता। जी। बरसात के मौसम में भी आगे पीछे करके प्याज बुआई कर दी जी। और 3-3 लाख कट्टे भी मंडियों में आए थे। पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ प्याज गई है यहाँ से। अच्छा। हिंदुस्तान की कोई जगह खाली नहीं रही जहाँ प्याज नहीं पहुंची हो। अलवर की प्याज। हाँ, अपने देश को खिलाई, बाहर देशों को खिलाई प्याज। अच्छा, विदेश में भी खिलाई? विदेश में भी खिलाई है। तो विदेश में तो ज़्यादा पकड़ होगी इस प्याज की? नहीं, सब जगह पकड़े प्याज की, तो जहाँ डिमांड होती है बांग्लादेश जाती है, सऊदी अरब भी जाती है, चाइना, सब जगह जाती है प्याज। तो अपनी सब जगह एक्सपोर्ट होती है, सब जगह। एक्सपोर्ट में अलवर की प्याज कम जाती है, ज़्यादा करके नासिक की जाती है। नासिक की प्याज ज़्यादा? हाँ, अलवर की प्याज में से तो ग्रेडिंग करके ले जाते हैं वो, जैसे बाहर की कोई बोपर लेता है तो जी, वहाँ बिल्कुल VIP क्वालिटी देनी पड़ती है। अब जैसे नेपाल है या अच्छी क्वालिटी वाले, नेपाल वालों ने आज भी 38 से 40 रुपये में माल खरीदा है। अच्छा। तो मुद्रे वालों ने भी। उन्होंने जो खरीदा है उनको पता है कि ये अलवर की जो क्वालिटी मिल रही है वो इस समय बढ़िया मिल रही है, और इस क्वालिटी को देखते हुए कि ये आगे पहुंच जाएगी, उसी हिसाब से खरीदा होगा उन्होंने। यहाँ भी किसान बहुत होशियार हैं, अच्छी क्वालिटी लाते हैं जी। अपने फट पे 2 गाड़ी माल था बिल्कुल सुपर क्वालिटी का, जो 38-40 रुपये बिका है। 38-40-42 रुपये किलो तक का बिका है माल। अच्छा, हम एक सवाल करते हैं, और हर बार हम आपसे जब भी बात करते हैं, जब भी आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपसे सीधी बात करते हैं, तो एक ही बात करते हैं कि किसान को डर लगा रहता है इस चीज़ का कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाव निकल जाए। नहीं, आराम से बेचे किसान, तो पकड़ा के इसलिए माल वो थोड़ा कच्ची पक्की प्याज का ध्यान नहीं देता, और वो ये सोचता है कि मैं मंडी पहुंचा दूं किसी तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं लाना चाहिए, किसान को सुखा के माल लाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं MP वालों को भी, महाराष्ट्र वालों को, सब भाइयों को अच्छा भाव मिले। वो किसान का पूरा ध्यान सरकार को रखना चाहिए, एक्सपोर्ट बंद नहीं करना चाहिए। देखो ये बाजार महंगाई बहुत है जी, कोई ज़्यादा बाजार नहीं है प्याज का, 30-40 रुपये किलो का कोई भाव ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। देखो महंगाई का दौर कितना है जी, हर चीज़ बहुत वैसे महंगी तो होती है। लहसुन भी 400 रुपए किलो बिक रहा है। लहसुन भी बिक रहा है, कौन सी चीज़ सस्ती है? चीनी 40-42-45 रुपये किलो बिक रही है जी। सस्ती कौन सी चीज़ है? जो मिल में बनती है तो 3 महीना में किसान पैदा करता है जी वो तो फैक्ट्री में बनती है। जी। कौन सी चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। जूता चप्पल कुछ भी ले लो, सस्ती है ही नहीं कुछ भी। किसान क्या लाएगा बेचारा? देखो महंगाई का दौर है, किसान 200 रुपये मन खर्चा खेत में से बाहर निकालने का। अच्छा। इसके 15 रुपये किलो का खर्चा आता है किसान के, 15 रुपये किलो का 15 रुपए किलो का खर्चा आता है। खर्चा आता है किसान का, बहुत खर्चा है प्याज में, ऐसा नहीं है। लेबर महंगी है, कट्टे महंगे हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है? बीज का भाव क्या निकाला है पता है आपको? जी। 2000 रुपये किलो, 1 kg बीज किसान को 2000 मिलेगा। बढ़िया क्वालिटी का 2800 रुपये किलो मिलेगा अगर आप बढ़िया कंपनी का लेंगे। बढ़िया कंपनी का लेंगे तो किसान को कहाँ कौन सी सस्ती मिल रही है बताओ? इस बार आपको क्या लगता है, बीज इस बार जो किसान है वो भरपूर लगाएगा? नहीं, भरपूर लगा है। हमारा सरकार से अनुरोध है, सरकार किसानों को सब्सिडी दे बीज पे। अच्छा बीज उपलब्ध कराए किसान को जी, जैसे किसान थोड़ा सक्षम हुए। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार सपोर्ट करे किसान को? सरकार को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए बीज में। कि सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है प्याज का बीज पे। आज अलवर वालों ने पूरा हिंदुस्तान का बाजार रोक कर रखा है जी। प्याज सबको प्याज खिलाई है, यानी तो कम से कि कम सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहिए अलवर का बिल्कुल। कि उसने पूरे देश को रोक के रखा है, प्याज खिलाई है। खिलाई है। हमारे मुख्यमंत्री को पूरा ध्यान रखना चाहिए हमारा किसान, जस्ट अलवर किसान का। तो देखो अलवर का है, अजमेर का है, अपने जब भी जो भी किसान है सबको बीज में सब्सिडी देनी चाहिए किसानों को जी। भाई मंडियाँ किसान से चल रही है जी, बिल्कुल। बीज बहुत महंगा है तो किसान ज़्यादा बुआई नहीं कर पाएगा भाई, इतना महंगा बीज कैसे लेगा किसान? तो रुपाई भी करनी पड़ती है, रुपाई भी करनी पड़ती है। किसान को सब्सिडी से बीज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा किसान बुआई करे हमारा, और ज़्यादा उपलब्धि होगी। भाई प्याज ज़्यादा बोएगा तो राज्य में पैसा आएगा जी, और पैसा आएगा तो किसानों के पास में भी आएगा, तो थोड़ी इकोनॉमी ठीक होगी। इकोनॉमी ठीक होगी जी, तो और किसानों में खुशहाली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ध्यान रखना चाहिए, सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज MP में सब मंडियों में टीन सेट बने हुए हैं, हमारी मंडी में कोई टीन सेट नहीं है। खुले में प्याज बिकती है, बरसात आ जाए कुछ भी आ जाए सारा माल वैसे बेचता है यहाँ। तो मुख्यमंत्री को ध्यान करना चाहिए, सब सारी मंडियों में टीन सेट बनवाना चाहिए।
तो मंडी को लेके आप थोड़ा किसान भी थोड़ा कदम उठाए कि मंडी में कोई सुविधाएं नहीं है किसी तरीके कोई की। सुविधा नहीं है मंडी में। अगर सुविधाएं रहें तो मंडी में काफ़ी कुछ फायदा रहे। जैसे मान लो आज अगर बरसात आ जाए तो ये प्याज भीग जाए तो खराब है प्याज। प्याज खराब होती है, बहुत नुकसान होता है। अगर यहीं टीन शेड लग जाए तो प्याज तो बचेंगी कम से कम। नहीं बिल्कुल, टीन शेड से बहुत फायदा है, किसान किसान को भी, सेफ व्यापारी रहेगा। को भी, सबको फायदा है। तो आपकी क्या अपील है सरकार से? मेरी अपील है सारी मंडियों में टीन शेड तनवाए। जी। जैसे एमपी में तनी हुई, एमपी में कोई मंडी ऐसी नहीं जिसमें टीन शेड नहीं हो, सब में टीन शेड तना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ बहुत मंडियाँ अच्छी बनाई हैं। तो यहाँ हमारा मुख्यमंत्री से यही अनुरोध है हमारा, मंडियों की देखभाल करे जी। किसान पे ध्यान रखे जी। बीज पे सब्सिडी दे किसान को। जी, ये आप सरकार से अनुरोध है आपका। बिल्कुल। और किसानों के लिए क्या संदेश है? भाई किसान अपना माल सुखा के जी। लाए, आराम से लाए, पका के लाए, कच्चा माल ना बेचे। देखो ये बाजार चलेंगे 150 रुपया ऊपर नीचे बाजार चलेगा, ज़्यादा डाउन बाजार नहीं जाएगा। जी। जो किसान डरा हुआ है वो डर निकाल दे। जी। देखो पूरा हिंदुस्तान खाली है, प्याज का ज़्यादा बाजार नीचे नहीं जा सकता। जी। किसान डरे मत, आराम से सुखा के माल लाए। अब जो कच्चा माल लाएगा फ़ायदा क्या हो उसका? कच्चा माल यहाँ सस्ता बिक रहा है, सस्ता बिकेगा तो भाव नहीं मिलेगा। भाव नहीं मिलेगा, किसान को नुकसान ही होना है, नुकसान ही होना है। व्यापारी को नुकसान होना उसमें। जी। व्यापारी कच्चा माल आगे डालता, आगे नहीं बिकता है वो। सूखा माल लाए, आराम से लाए, किसान आराम से प्याज बेचे तो भाव अच्छा मिल रहा है किसान। तो ये है रुद्दार जी जो कह रहे हैं अच्छा भाव मिल रहा है किसान को इस समय। इस समय जो भाव मिल रहा है उसमें ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, इस भाव में किसान का गुजारा हो रहा है। और इन्होंने एक अपील भी की है किसानों से कि अपने जो प्याज है उसको सुखा के सही तरीके से ग्रेडिंग करके बढ़िया तरीके से बना के लेके आए, जिससे उसको भाव सही मिल पाए और आगे जो प्याज है वो आगे पहुंच पाए, ताकि आगे व्यापारी खरीदेगा तो भाव सही मिलेगा और भाव सही मिलेगा तो आपकी जीवाली बढ़िया तरीके से होगी। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये जो वीडियो है हम लोगों ने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी वाले ऑप्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।